पपुआ एक 10 साल का अजीम, हंसमखा और कुदरती मनाजर से मोहब्बत करने वाला बच्चा था। उसे हमेशा से जंगलात, पहाड़ों, परंदों और बारिशों में भीगने का शौक था। आज का दिन खास था। वह कई दिनों से एक दिन की कीमपन प्लान कर रहा था और आखिरकार वह दिन आ ही गया। सुबह के 5 बजे थे जब आसमान पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सर्दियां पनैनर माहटों से फजा को चपचाप समेट रही थी। परिंदे अभी जागे नहीं थे और हवा में बारिश के बाद कैनमी भरी खुशबू तीर रही थी। पप्पो की आंख खुली, उसने खिड़की से बाहर झांका और हंसिया उसके लबों पर आ गई। बस यही दिन चाहिए था। हल्की बारिश, ठंडी हुआ और एक खामोश सुबह। पप्पो फौरन बीग तैयार करने लगा। उसने अपने छोटे से कैंपिंग बीग में एक छोटा सा टेंट, चादर, थर्मस में चाय, कुछ सैंडविच, एक बार शिवाली जैकेट और कैमरा रखा। वो चाहता था कि आज का हर लम्हा महफूज कर ले। तकरीबन 5:30 बजे वह अपनी साइकिल पर सवार हो गया। उसका सफर करीबी जंगल की तरफ था जो शहर से थोड़ा बाहर था। रास्ते में बारिश थोड़ा तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी जैकेट पहन लिया और मजे से गंगनाते हुए साइकिल चलाता रहा। रास्ते के दोनों तरफ दरख्त बारिश में नहाए हुए चमक रहे थे। जमीन पर पानी के छोटे छोटे कतरों ने रास्ते को आईने जैसा बना दिया था। हर शे ताजा और जानदार लग रही थी। कुछ फासले पर रे भरे खेत और उनके बीचों बीचा एक छोटा सा नाला जो बारिश के पानी से भर चुका था, बड़े खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद पप्पो जंगल के किनारे पहुंचा। बारिशा बथम चकी थी, सिर्फ पत्ते भीगे हुए थे और उन पर से पानी के कतरे टपक रहे थे। जंगल के बीचों बीचा एक जेल थी जहां पप्पू ने पहले से जगह मुंतखब कर रखी थी। उसने वहीं अपना टेंट लगाया, चादर बछाया और थर्मस से गर्म चाय निकाली। चाय कैच सकेलीते हुए वह झील के किनारे बैठ गया। पानी के सतह पर धुंध सी छाई हुई थी और परिंदों की आवाजें खामोशी में मौसीकी घोल रही थी। उसल में है पप्पो कोलगा खेजी से वक्त थम गया है। दोपहर को सूरज ने जरा सा झांका तो धूप बारिश में भीगी घास पर पड़कर सुनहरे लगने लगी। पप्पू ने कैमरा हिंकाला और कई खूबसूरत तस्वीर लें। दरख्तों पर बैठे परिंदे, झील पर उड़ते बतखें और बारिश में भीगी हुई तितलियां। फिर उसने आग जलाकर सैंडविच गर्म किए। आग की गर्मी, बारिश के बाद की ठंड और ताजा हवा, यह सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे कि पप्पू दिल में शिकरा अदा कर रहा था। शाम होते है पप्पू ने टेंट में लेटकर किताब पढ़ने शुरू की जो वह साथ लाया था। बाहर फिर से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और टेंट की छत पर पानी की बूंदों की आवाजें एक खूबसूरत लोरी की तरह सुनाई दे रही थी। अगली सुबह जब सूरज निकला, आसमान बालकल साफ था। झील का पानी सुनहरी करनों से जगमगा रहा था। पप्पू ने फितरत का शुक्रिया अदा किया, टेंट समेटा और वापसी की तैयारी की। वापस आते हुए वह हर लम्हा याद कर रहा था। बारिश में भीगे दरख्त, झील की खामोशी, चाय की खुशबू और वो पुरसकून रात। ये एक दिन की कैंपिंग थी, मगर पप्पू के दिल में एक उम्र भर की याद छोड़ गई।